Welcome back in Political Zone TC. Today we going to study about the India-China relation. So what we cover? We going to cover historical background firstly, present scenario क्या है इसका, and then future expectations क्या है इसकी, क्या फ्यूचर में हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या रिलेशन जैसे आज डिस्प्यूटेबल बने हैं या फिर नहीं, उन सबको इसमें हम कवर करने वाले हैं. सो फर्स्टली अभी जो न्यूज़ आई है वो क्या है. अभी हाल फिलहाल न्यूज़ ये आई है कि इंडिया चाइना ने फर्स्टली बाय द आर्बिट्रेशन म्यूचुअल पेट्रोलिंग को लेकर देप्सांग प्लेन्स एंड डमचौक इन लद्दाख में एक सहमति जताई है. इंडिया और चाइना दोनों ने उस एग्रीमेंट को लेकर, बेसिकली वो पेट्रोलिंग से था. तो 2020 में आप देख सकते हैं जो बॉर्डर क्राइसिस था मेनली बहुत हाई लेवल का था. तो जो गैलवान घाटी है, और चाहे आप वेस्टर्न का सपोज कर सकते हैं, वेस्टर्न एरिया एंड मिडिल सेक्टर एंड स्पेशली विद द ईस्टर्न सेक्टर. ईस्टर्न में आपका सिक्किम प्लस अरुणाचल प्रदेश आता है. मिडिल में उत्तराखंड प्लस हिमाचल, एंड वेस्टर्न में आपका लद्दाख. सो उत्तराखंड, हिमाचल और ये नेपाल एरिया साइड में यहाँ साइलेंस होता है. यहाँ डिस्प्यूट बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं. इट मीन्स अप्लाई दैट रिन्यूएबल ओनली बारहोटी प्लेन्स को लेकर थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं. सो जो आपका ये सेक्टर है, ईस्टर्न सेक्टर एंड वेस्टर्न सेक्टर, जितने भी डिस्प्यूट अराइज होते हैं रिलेटेड टू बॉर्डर डिस्प्यूट एंड पेट्रोलिंग, मेनली वेस्टर्न सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर में. सो वी गोइंग टू कवर होली अबाउट दिस. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट ये, दिस इज़ अ बॉर्डर डिस्प्यूट and what is historical background, because I said firstly we cover historical background. So one hand India and other hand is China. China and India, both countries are sovereign and republic as such हम मानते हैं. हालांकि चाइना भी क्लेम करती है कि वो डेमोक्रेटिक है और इनका डेमोक्रेटिक कुछ अलग ही है, और इंडिया भी डेमोक्रेटिक कंट्री है. दोनों ही 1950s के टाइम पीरियड में फ्रीडम यानी इंडिपेंडेंट होते हैं, बट हम ब्रिटिशर से होते हैं तो वो ही अपने पर्टिकुलर शासन से होते हैं. ठीक है. बट इंडिया और चाइना जिनकी इकोनॉमी एक टाइम पे सेम ही थी, पर आज चाइना बहुत आगे जा चुका और इंडिया पीछे ही है इन कंपैरिजन टू चाइना. बट एशिया, स्पेशली साउथ एशिया में इंडिया एंड चाइना प्ले अ मेजर रोल. सो फॉर मेंटेनिंग अ बैलेंस, USA and other western countries approach either China and either India. So India, while because to defeat China influence in South Asia especially. So ये बैकग्राउंड इशू है एंड दैट्स वाई इट इज़. हमारे रिलेशन को तो जब भी इंडिया एज सच, इंडिया ने सपोर्ट किया चाइनाज की जो पॉलिसी थी इनकी, स्पेशली पॉलिसी ऑफ वन चाइना पॉलिसी टुवर्ड्स ताइवान. इसको आप जानते ही होंगे, ताइवान चाइना का ही पार्ट है ऐसा मानते थे. बट 2010 से हम इस चीज़ में अपोजिशन में आए और हमने भी अपने वहाँ पे एम्बेसी इस्टेब्लिश करवा ही लिया. हमने अपने फिजिकल रिलेशन रख लिए ताइवान से. और जब भी चाइना आज़ाद हुआ, चाइना को UN में सीट को लेकर इंडिया ने सपोर्ट किया.
इंडिया बिलीव इन फ्रेंडशिप, ally of China, but China do what? Nothing. China is silent for growth. Okay, so और इंडिया कहीं ना कहीं अगर हम रियलिस्टिक वे में देखें तो इंडिया की कंडीशन भी कुछ वैसी ही थी कि उसे विश्वास करना पड़ रहा था उस समय पर। अब बाय दिस मैप यू कैन शो दिस इज़ द बॉर्डर एरिया। ये बॉर्डर हम जो शेयर करते हैं चाइना के साथ, ये पार्ट चाइना है। लद्दाख, दौला बिग ओडी लद्दाख, पैंगोंग, पैंगोंग हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है। हिमाचल एंड उत्तराखंड, उत्तराखंड में ही आपकी बॉलहटी प्लेन्स है जो आर्गुमेंटल सोर्स में आता है। एंड देन नेपाल ही है आपका। सिक्किम, सिक्किम इज़ ईस्टर्न पार्ट एंड अरुणाचल भी ईस्टर्न पार्ट में आता है। यहीं तवांग, चुम्बी वैली नेपाल में पड़ जाती है, आपकी सिक्किम में पड़ती है। नेफा एरिया को रिलेटेड इनका एक अलग ही मैनिफेस्टो चलता है कि वो आपको याद होगा इनकी जो एक पियर्ड थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग ये नेफा यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर जो है अरुणाचल प्रदेश, नेफा एरिया ये किसका पार्ट है? चाइना का पार्ट है एज सच। सो इनकी पर्टिकुलर थ्योरी है। हालांकि अगर बाउंड्री शेयर करने की बात हुई तो लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की 5 कंट्रीज़ हैं, 5 स्टेट हैं जो कि शेयर करते हैं बाउंड्री विद चाइना। सो ऐसी कोई भी कंसीडर्ड एलएसी हमारे बीच में नहीं है। पहली बात तो आप ये नोटिस कर लें। द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज नॉट क्लियरली डिमार्केटेड। कोई भी म्यूचुअल एग्रीड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है। बट आफ्टर इंडिया चाइना वार 1962, इंडिया चाइना बॉर्डर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर, वेस्टर्न, मिडिल एंड ईस्टर्न में उसे हम कर सकते हैं। और इस रेफरर मैप में यहाँ पे शो है। एंड आपको यहाँ पर जो वेस्टर्न सेक्टर है उसमें लद्दाख का पार्ट आ जाता है। वेस्टर्न में इंडिया कंसिडर करता है जॉनसन लाइन को। जॉनसन लाइन JT60s में ब्रिटिशर्स के द्वारा प्रपोज की गई थी। और वेस्टर्न करता है कुलून माउंटेन्स जम्मू कश्मीर एंड अक्साई चेन भी इस पार्ट, अक्साई चेन का जो पार्ट है वो भी जॉनसन लाइन के अंतर्गत भारत में इंक्लूड होती है। बट वहीं चाइना जॉनसन लाइन को नहीं मानता है। और वो किसको मानता है? वो मैकडोनाल्ड लाइन को मानता है। उसके अकॉर्डिंग अक्साई चेन इज़ अंडर कंट्रोल इन चाइना। वेल अगर हम बात करते हैं मिडिल सेक्टर की, ये रहा आपका मिडिल सेक्टर। मिडिल सेक्टर जो कि कवर करता है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आपका आता है मिडिल सेक्टर में। मिडिल सेक्टर में डिस्प्यूट बहुत कम ही होते हैं। देयर इज़ अ वेरी माइनर वन डिस्प्यूट ओनली। बारहोटी प्लेन्स इसका एक्सेप्शन से कंट्रोवर्शियल एक्सेप्शन है। द इंडिया चाइना हैव एक्सचेंज मैप्स ऑन विच दे ब्रॉडली एग्री, मेनली वहाँ पे वो एग्रीड ही होते हैं। बट ईस्टर्न सेक्टर बेसिकली अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को लेकर ऑलवेज डिस्प्यूट होते ही रहते हैं ओवर मैकमोहन लाइन इन अरुणाचल प्रदेश। बिकॉज 1914 की जो मीटिंग होती है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चाइना, इंडिया एंड तिब्बत एंड शिमला के बीच में, इनमें इंडिया एजेक्ट करता है कि जो तवांग ट्रैक है, तवांग ट्रैक कहाँ पे? तवांग ट्रैक इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही स्थिति है। वहीं चाइना एजेक्ट करता है कि तवांग पार्ट जो है ये किसकी टेरिटरी में आता है? ये टेरिटरी ऑफ चाइना में आता है। तो बेसिकली आपका ईस्टर्न पार्ट में विवाद है तवांग ट्रैक को लेकर एंड वेस्टर्न में आपका यहाँ लद्दाख में विवाद, और बीच में आपकी थोड़ा पीस मेंटेन ही रहती है बीच के क्षेत्र में। सो अब बात करते हैं इंडिया की क्या पॉलिसी रही है टुवर्ड हांगकांग इशू के या फिर उनके ताइवान पे। सो 1 कंट्री 2 सिस्टम चल रहा है चाइना में। एक कंट्री है 2 सिस्टम है बिकॉज
It was originally proposed to unify China and Taiwan but rejected by Taiwan. इंडिया ने ताइवान को चाइना का पार्ट माना. चाइना ने जैसे कॉलोनी होती है, उसके बाद होता क्या है कि कंट्रीज अप्रोच करती हैं उसे अपने हिस्से में शामिल करने के लिए. सो जब चाइना ने ब्रिटेन से बात की और पुर्तगाल से बात की अबाउट द हांगकॉन्ग एंड मैकाओ रेस्पेक्टिवली, इन कॉलोनीज से लीज पर लिया था 19 ईयर्स लीज पर हांगकॉन्ग को. और under this China proposed that Hong Kong and Macau can have different economic and political, कि इनका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो सिस्टम होगा चाइना और हांगकॉन्ग का और मैकाओ का वो डिफरेंट होगा. सो बोथ बीइंग फ्रॉम दैट ऑफ मेनलैंड चाइना विल बीइंग पार्ट ऑफ चाइना. बोथ रीजन्स बिकम स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स ऑफ चाइना विद देयर ओन करेंसीज, इकोनॉमिक एंड लीगल सिस्टम. And however, defense and foreign affairs would be decided by China. And also Hong Kong has freedom of assembly and speech and some democratic rights we are not available in mainland China. So ये तो स्पेशली रहा कि 50 साल जो है यानी कि 2047 तक हांगकॉन्ग जो है चाइना के अंदर में रहेगा और 2049 तक मैकाओ, 2049 तक मैकाओ इसके अंदर. उसके बाद हांगकॉन्ग का क्या होगा, मैकाओ का क्या होगा, कोई भी क्लियर डिसीजंस नहीं है कि उसके आगे उसका फ्यूचर क्या होगा. बिकॉज जितने समय के लिए उसे लिया गया था लीज पर वो टाइम पूरा हो जाएगा. बट इंडिया ने इस चीज़ को विरोध में नहीं लेकर आई है और उसका पार्ट माना है. हालांकि हांगकॉन्ग में बहुत विरोध हुआ करते हैं और वो इंडिया की ओर देखते हैं कि इन्हें सपोर्ट कर. बट इंडिया डजेंट बिलीव कि हम किसी की टेरिटरी में एंटर करें और वहाँ पे जाकर इंटरफेयर करें, चाहे वो चाइना के हो चाहे वो पाकिस्तान का हो. हमारे जितने भी नेबर कंट्रीज़ हैं, वी डोंट वांट दिस. सो ये तो अंदर का रिलेशन रहा. और बाकी अगर इशूअस पॉइंट है वो है एंड फ्यूचर क्या होगा. अभी तो है डिस्प्यूट रिजॉल्व है और हमने ट्रेड पे फोकस किया है कि वी फोकस ऑन ट्रेड विद चाइना और हमारा डेफिसिट होता है. आल्दो चाइना के साथ में डेफिसिट है, बट आल्दो पाकिस्तान के साथ में हम सरप्लस में हैं. बाउंड्री डिस्प्यूट है, उसके बाद भी ट्रेड में इसका कोई खास इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है. सो बाउंड्री में हम 3488 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं विद चाइना. सो एज सच क्या कोऑपरेशन, इफ़ यू टॉक अबाउट द कोऑपरेशन, हमारा और चाइना का कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट तो बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट हो गया, बट कोऑपरेट कहाँ पे कर रहे हैं. कोऑपरेट ट्रेड में कर रहे हैं और कहाँ पे कर रहे हैं, और हम कोऑपरेट कर रहे हैं कल्चर वैल्यूज़ को डेवलपमेंट करने में, कल्चर वैल्यूज़ को डेवलप करने में. उसके साथ में ही इंडिया फोकस्ड है सॉफ्ट पावर को डेवलप करने में. हाउ? बिकॉज बुद्धिज़्म, इंडिया के थ्रू चाइना में बुद्धिज़्म फैला और इंडिया एंड चाइना बोथ आर फॉलोवर ऑफ बुद्धिस्ट इन सम सेक्टर ऑफ चाइना. सो सिस्टर सिटीज़ कंसेप्ट आपने सुना होगा, सिटीज़ का कंसेप्ट. विद इट सिस्टर प्रोविंसेस का कंसेप्ट आपने सुना होगा. पेन चेंज कर लेते हैं, येलो पेन. ओके, सिस्टर सिटीज़ एंड सिस्टर प्रोविंसेस का कंसेप्ट. सिस्टर सिटीज़ बहुत ही शॉर्ट टर्म में यूज कर रहे हैं इसे हम. DB, व्हाट इज DB? D स्टैंड फॉर डेली एंड B स्टैंड फॉर बीजिंग. सेम एज इट सिटीज़, ये सिस्टर सिटीज़ की बात हो रही है, सिटीज़ की बात हो रही है. तो वैसे हमने सिस्टर सिटीज़ के अहमदाबाद और गोंगजाओ
अहमदाबाद एंड एजी से अहमदाबाद गोंगझाऊ हो गया। बी सी बेंगलुरु, बी स्टैंड फॉर द बेंगलुरु एंड सी स्टैंड फॉर द चेंगडू। के कोलकाता एंड कोनिंग। सी क्यू चेन्नई एंड कोंगझाऊ। सिस्टर प्रोविंस को अगर देखें कि सिस्टर प्रोविंस में क्या है, सिस्टर प्रोविंस हमने यहाँ पे क्या डेवलप किया है। गुजरात, गुजरात एंड गोंगडोंग। गोंग मे बी द pronunciation is not as much as right as the Chinese pronounced. So spelling is Gongdong. So and other sister cities, sister province, Tamil Nadu and Fujian. TF, Tamil Nadu and Fujian. ये हमने डेवलप किया सिस्टर सिटीज, सिस्टर प्रोविंस का कंसेप्ट। इसके साथ में बहुत ही प्लेसेस पे इंडिया और चाइना एक साथ मंच शेयर करते हैं। जैसे कि ऐसे बहुत सारे मल्टीलैटरल ग्रुप्स हैं सच एज ब्रिक्स। ऐसे ब्रिक्स नहीं लिखा जाएगा, फिर कैसे लिखा जाएगा, BRICS, SCO, RIC, WTO, UN एंड G20। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट अभी हाल फिलहाल में रहा। इन प्लेसेस पे चाइना और इंडिया साथ में बैठते हैं कोऑपरेशन के मुद्दे, और भी कोऑपरेशन किन किन फील्ड में किया जा सकता है और कैसे वर्ल्ड में गवर्नेंस को लेकर ये आपस में डिस्कशंस करते हैं। सो there is method to resolve their problems and direct to interact with each other. So हमने अभी चाइना का, ताइवान का तो हमने बता दिया कि ताइवान के साथ में 1949 तक कोई भी हमने टाइज नहीं, फॉर्मल टाइज सेटअप नहीं किया था। बट 1995 में हमने ऑफिसेस इस्टेब्लिश कर लिए थे ताइवान में। सो एज सच अब ये तो रहा हमारा क्या कोऑपरेशन है। जो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए क्या किया है बॉर्डर डिस्प्यूट के लिए, और फर्दर फ्यूचर क्या है चाइना के साथ में इंडिया का। क्या हमारे रिलेशन ख़राब होंगे या फिर एज सच उसमें प्रोग्रेस होगी, एक पॉजिटिव ग्रोथ होगी इंडिया चाइना। सो ऑल्दो फर्स्टली बाप्टा, आपने बाप्टा का नाम सुना होगा, जो कि 1993 में फर्स्टली इनिशिएटिव था, एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। एग्रीमेंट किया गया था और इसका नाम बाप्टा इज ए एक्रोनेम। एक्रोनेम इज व्हाट? एक्रोनेम इज for the border peace and tranquility agreement. Border peace and tranquility agreement. And then इसी बाप्टा को लेकर इसमें 1996 में डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट मीन्स एक्चुअली क्योंकि सिर्फ एक एग्रीमेंट साइन कर लेने से पीस मेंटेन नहीं हो पा रही थी, क्योंकि यहाँ पे था क्या एक्चुअली, बेसिकली ये बाप्टा काम तो कर रहा था, उसका डेवलपमेंट ही CBM था 1996 में। बट बाप्टा में क्या था कि स्टेटस क्यू और रिस्क रिडक्शंस को ही लेकर मेनली अप्रोच किया गया था। बट 1996 में जब इसी का डेवलपमेंट हुआ, CBM स्टैंड फॉर C फॉर द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स
कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कॉन्फिडेंस में किन मेजर्स पे हम कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाले हैं, स्पेशली मिलिट्री फील्ड में। मिलिट्री फील्ड में भी अगर देखें तो कहाँ पर करेंगे, हम करेंगे आर्मामेंट्स में। आर्मामेंट्स का हो गया, टैंक्स हो गए, एसएम्स, मिलिट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल, इन सब पे हमारा फोकस रहेगा। इन चीज़ों में हम एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को अपनाने वाले हैं। और 2005 में PCBM होता है। PCBM स्पेशली स्टैंड फॉर द मॉडल प्रोटोकॉल ऑन मॉडलिटीज़ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। P क्या है, प्रोटोकॉल अपनाए, कौन से, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। CBM मिलिट्री में था तो PCBM भी मिलिट्री में ही है एज सच, कोई ख़ास इसमें डिफरेंस नहीं है। बट इसमें PCBM में जो मॉडलिटीज़ थी, जैसे कि पेट्रोलिंग का जो क्या था, एंड जो फ्लैग, उनको इम्पोर्टेंस दी गई और उनको माना गया। वहीं 2008 में क्या होता है, BDCA क्या है, BDCA बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट को लेकर था, कि जो सिविलियन जो ऑफिसर्स होंगे उनके बीच में कैसे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए आपस में एग्रीमेंट एंड कोऑपरेशन हो सके, उन चीज़ों को लेकर था 2012 में। फिर होता है एक CBM। इस CBM क्या है, CBM आप इतना समझिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है। सो WMCC में शॉर्टकट लिखा है, बिकॉज लॉन्ग टर्म मीनिंग याद करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। सो ये है 4 CBM है, एग्रीमेंट ऑन द स्टैब्लिशमेंट ऑफ द वर्किंग मैकेनिज्म फॉर द कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन से बहुत गंदा हो गया है यहाँ पे। ये कि इंडिया चाइना के जो बॉर्डर हैं अफेयर्स, उनको डील करने के लिए एक वर्किंग मैकेनिज्म को स्टैब्लिश किया जाए, WMCC 2012 में। 2013 में BDCA इज बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। सो अगर हम बात करें CBM, क्योंकि CBM काफ़ी इंडिया एंड चाइना के बीच में वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ये हैं, ये रिड्यूस करेंगे। क्या रिड्यूस करेंगे, टेंशन को रिड्यूस करेंगे बट नॉट एलिमिनेट। टेंशन ख़त्म नहीं कर सकते, बस टेंशन को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, बस रिड्यूस कर सकते हैं टेंशन्स को। सो ये बेसिकली इंडिया और चाइना में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को लेकर कौन कौन से कदम उठाए गए, क्या उसका रिजल्ट रहा, ये वही है इसका अप्रोच। और जो भी आज ये अभी जो हाल फिलहाल जो एग्रीमेंट होने वाला है पेट्रोलिंग को लेकर आपस में, वो कहीं ना कहीं इन सब की ग्रोथ का ही एक आउटकम, एक रिजल्ट है। एंड अनदर एस्पेक्ट वो है कि फ्यूचर क्या है, इंडिया चाइना का फ्यूचर क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। सो इंडिया एंड चाइना, साउथ एशिया में, एशिया रीजन में कोई मेजर पावर है तो वो इंडिया और चाइना ही है। इंडिया एंड चाइना अपकमिंग डेज में ईयर्स में वर्ल्ड की इकोनॉमी को कवर करने हैं। ये दोनों मिलकर रसिया और अमेरिका के इम्पैक्ट को, हालांकि चाइना के लिए सफिशिएंटली कर सकता है, बट उसके बिहाफ पे भी ग्रोथ को लेकर एम्पावरमेंट, एनर्जी सेक्टर एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, एवरीथिंग वी आर शेयर एंड बिकम एशिया रीजन में एक मेजर पावर बन सकते हैं। बट इसके बाद भी बोलते हैं कि आपका जो एनिमी होता है, एनिमी से कभी फ्रेंड नहीं होता है। तो वी हैव टू हम डेवलप एज वेल एज एक तरफ तो मिलिट्री रिलेशंस, ट्रेड रिलेशन, बट अपने आप की मिलिट्री को इम्पॉर्टेंटली एफिशिएंटली मजबूत करना है। ट्रेड पे तो फोकस करना ही है, बट फोकस की इंडिया का डेफिसिट ना हो, हम भी सरप्लस में ना जाकर एक्चुअली बैलेंस तो मेंटेन कर सकें। बट इंडिया के पास रॉ मटेरियल, टेक्निकल फील्ड बहुत है, बहुत ही चीप इनका मटेरियल है, चीप भी है। तो इन चीज़ों को लेकर हमें ध्यान देना होगा और साथ ही अलर्ट वे में चाइना को इग्नोर नहीं किया जा सकता। चाइना, ऐसा कहा जाता है कि चाइना इज़ अ कंट्री इन द वर्ल्ड, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो।
आप इसको अपोजिशन में रह सकते हैं, आप इसके साथ में चल नहीं सकते हैं विरोध में, या फिर बट आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, दैट्स ऑल। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ये रहा एक ब्रीफ, हालांकि ब्रीफ नहीं, 25 मिनट्स होने वाले हैं जस्ट। सो बाय बाय एंड टेक केयर, मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में।